संजना जाटो 26 वर्षीय नवयुवती कैसे सांसद बनी, क्या क्या संघर्ष किया, किन किन परिस्थितियों का सामना किया और कैसे ये उपलब्धि हासिल की, इस संबंध में जानकारी देंगे। तो साथियों, संजना जाटो यह भरतपुर राजस्थान क्षेत्र की रहने वाली है और ये जब फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी तब इनकी 2016 में शादी हुई। इनके पति का नाम था कप्तान सिंह, जो पुलिस विभाग में सिपाही थे। इनकी पढ़ने में लगन थी। ससुराल पक्ष ने इनको पढ़ाया, ग्रेजुएशन कराया और LLB कराया। इसके बाद 2021 में इन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा की। तब तक इनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का एक लड़की, जिसकी देखभाल ससुराल पक्ष के लोग कर रहे थे और इन्हें सभी ने मिलकर 2021 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया और ये विजयी घोषित हुए। जिला पंचायत चुनाव जीतना इनके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य बनकर के बड़ी ईमानदारी, लगन, निष्ठा से इन्होंने काम किया, जिससे इनकी ख्याति क्षेत्र में फैली और लोग ये कहने लगे, ऐसा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अगर क्षेत्र का विधायक हो तो क्षेत्र का विकास हो सकता है। ये आम शोहरत इनकी फैलनी शुरू हो गई। इस आम शोहरत ने कांग्रेस को 2023 का जो राजस्थान का चुनाव हुआ उसमें टिकट देने के लिए बाध्य कर दिया। कांग्रेस भी ऐसे प्रत्याशी की खोज में थी कि जो काम करने वाले हो और चुनाव जीतने की स्थिति में हो। ये गारंटी संजना जाटो नहीं दे रही थी, ये गारंटी उस क्षेत्र की जनता दे रही थी कि यदि आप इनको टिकट देंगे तो हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि जिताकर MLA बनाकर भोपाल भेजेंगे। जनता की गारंटी बहुत बड़ी गारंटी होती है और जनता की बात कोई भी पार्टी काट नहीं सकती है, क्योंकि जनता की बात, जनता की मांग जिस पार्टी ने ठुकरा दिया उसे जनता ठुकरा देती है। ये संजना जाटो के पक्ष में जो जनता जनार्दन उतरी, उसके कारण इनको MLA का टिकट मिला और पहली बार में बहुत अच्छा चुनाव इन्होंने फाइट किया। मात्र 409 वोटों से पराजित हुई, जिसका इन्हें, इनके परिवार को और इनके साथ जुड़ी हुई क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत अफसोस हुआ 409 वोट हारने से, कि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कसर विधायक बनने से, क्षेत्र का विकास होने से रह गया। ये कसक सबके दिलों और दिमाग में थी। और इसी बीच राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें संजना जाटो शामिल हुई, लेकिन जनता की तरह, पब्लिक की तरह इनकी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हुई। लेकिन इनकी चर्चा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जनता ने जरूर की और इतनी इनकी तारीफ की गई कि कांग्रेस हाईकमान इनको दिल्ली बुलाया। प्रियंका गांधी से वार्ता हुई, उन्होंने इनकी बहुत ही तारीफ की, लेकिन टिकट देने का कोई आश्वासन
नहीं मिला। प्रियंका गांधी से मिलने के बाद ये वापस अपने घर आ गई, क्योंकि जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रही थी वहाँ से बाबूलाल भैरवा कांग्रेस के प्रत्याशी, और ये क्षेत्र अति संवेदनशील राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का क्षेत्र, और वहाँ पर नए नए प्रत्याशी, उम्मीदवार को टिकट कैसे दिया जाए। लेकिन इनके पैरोकार जिन्होंने इनका काम देखा था उन्होंने फिर गारंटी दी कि बाबूलाल भैरवा संजना जाटव के सामने फेल है, वो सीट नहीं निकाल सकते हैं। सीट निकालने की क्षमता यदि है तो संजना जाटव के साथ जुड़ा हुआ जन समुदाय है, और जन समुदाय की अनहोनी अनदेखी करने का परिणाम गलत ही होगा। अंतोगत्वा जब रिजल्ट टिकट डिक्लेयर किए गए तो उसमें संजना जाटव का नाम उभर कर सामने आया। संजना जाटव, उनका परिवार और क्षेत्र की जनता में खुशियों की लहर फैल गई और सभी ने संकल्प लिया कि संजना जाटव को चुनाव जिताना है। यद्यपि राहुल गांधी ने भरतपुर में या संजना जाटव के चुनाव क्षेत्र में कोई रैली नहीं की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनके क्षेत्र में कोई रैली नहीं की, लेकिन प्रदेश स्तरीय नेताओं ने जरूर रैलियां की, और संजना के हमदर्द लोग जो संजना को एमपी देखना चाहते थे, उन लोगों ने रात दिन एक करके संजना का चुनाव प्रचार किया। और संजना जब रिजल्ट 4 जून को घोषित हुआ तो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 53,000 वोटों से पराजित किया। ये संजना जाटव का रिकॉर्ड जीत हुई और राजस्थान के मुख्यमंत्री के जनपद में संजना जाटव ने जीत का परचम फहरा दिया, जिससे इनका नाम बड़ा फेमस हो गया। आम सीट नहीं, एक खास सीट से जीत कर गई हैं, खास स्थान से जीत कर गई हैं, और वो भी क्षेत्र जहां से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, उस सीट को हराकर जीत कर जाना एक बहुत बड़ी मायने रखता है। ये जीत का रिकॉर्ड संजना जाटव के नाम पर दर्ज हो चुका है। अब देखना ये है, एक पत्रकार ने सवाल किया था, जीत तो आपको मिल गई, आगे अब आपके सामने बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, काम कैसे करें। उन्होंने बड़े इत्मीनान से उत्तर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं पानी की है, शिक्षा की हैं, चिकित्सा की हैं। यहाँ कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें इलाज किया जा सके। गंभीर बीमारी, गंभीर समस्या होने पर दूर दूर रेफर कर दिए जाते हैं। यद्यपि ये समस्या सांसद नीति से नहीं हल हो सकती है, इसके लिए हर संभव प्रयास करके सरकार से मदद लेकर के यहाँ अस्पतालों की, चिकित्सा की, पानी की, बिजली की और बेरोजगारी की समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ इस क्षेत्र में कोई ना कोई उद्योग धंधा जरूर स्थापित कराएंगे, जिससे क्षेत्र की जनता को काम खोजने के लिए बाहर ना जाना पड़े, घर परिवार छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। वो अपने परिवार में रहकर ही उस उद्योग में काम करें और धन अर्जित कर अपने परिवार का पालन पोषण करें। ये योजनाएं उनकी बड़ी ही अच्छी, दिलचस्प और सुहावनी हैं। इनको अगर वो कार्य रूप में परिणित कर पाई तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी होगी। अब देखना ये है कि वो कितना उसमें कार्य रूप में परिणित कर पाएंगी। यद्यपि वो राजनीति की विद्यार्थी रही हैं और LLB भी कर रखा है, कानून का भी ज्ञान है,
तो हम आशा करते हैं और वहाँ की जनता भी इस बात पर आशावान है कि निश्चित रूप से वो क्षेत्र का विकास करने में सफल होंगी। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।